ये कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। कहानी को पूरा सुने और अन्य कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया, परसों नए मकान पर हवन है और वैसे भी रविवार का दिन है तो छुट्टी रहेगी। आप सभी को आना है, मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई रजत ने बड़े भाई महेश से मोबाइल पर बात करते हुए कहा। तब महेश बोला, क्या छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो क्या? रजत बोला, नहीं भैया, यह अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान? भरपूर आश्चर्य के साथ महेश के मुंह से निकला। छोटे, तूने बताया नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है। हाँ भैया, यह कहते हुए रजत ने फोन काट दिया। अपना मकान, यह शब्द महेश के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। रजत और महेश दोनों सगे भाई हैं और दोनों की उम्र में अंतर है 20 साल का। रजत जब केवल 8 वर्ष का था तभी उनके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब रजत की पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी महेश के ऊपर आ गई। इसी चक्कर में उसने जल्दी शादी भी कर ली ताकि रजत की परवरिश अच्छे से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी पोस्ट पर काम करते हुए महेश की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरों के किराए के मकान और रजत की पढ़ाई व रहन सहन में खर्च हो जाता था। इसी चक्कर में महेश और उसकी पत्नी ने शादी के कई साल बाद भी बच्चे पैदा न करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके पहले से ही इतने ज़्यादा खर्चे थे। पढ़ाई पूरी होते ही रजत की एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई और थोड़े दिनों बाद शादी भी हो गई। बड़े के साथ किराए के मकान में जगह कम पड़ने के कारण रजत ने एक दूसरा मकान किराए पर ले लिया और अब तक महेश के भी 2 बच्चे हो गए थे, एक लड़का और एक लड़की। रजत की मकान लेने की बात जब महेश ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, देवर जी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। उनकी परवरिश के कारण हमने कई सालों तक अपने बच्चे तक नहीं किए। उनके हर फरमाइश को पूरा किया, उनके अच्छे भविष्य के लिए हर इच्छा को दबाए रखा। मुझे इस बात का दुख नहीं कि देवर जी ने अपना मकान ले लिया है, बल्कि दुख तो इस बात का है कि उन्होंने इस बात को हमसे छिपाया। रविवार की सुबह रजत महेश के लिए एक गाड़ी भेजता है। सभी उस गाड़ी पर बैठकर रजत के नए घर पहुंचते हैं। मकान को देखकर महेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मकान बाहर से जितना सुंदर था उतना ही अंदर से शानदार और हर सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से थे। यह देखकर महेश मन ही मन सोचता है, देखो छोटा कितना समझदार है, अभी से अपने दोनों बेटों के लिए एक जैसे हिस्से बनवाए हैं। पूरा मकान लगभग 2 करोड़ रुपए से बना था। अब महेश सोचने लगा कि इसने अपने दोनों बच्चों के लिए अभी से इतना शानदार मकान बनवाया है और मैं एक ऐसा अभागा हूँ जिसके पास अपने बच्चों के भविष्य के लिए 1-2 लाख तक का इंतजाम नहीं है। मकान देखते समय महेश की आंखों में आंसू आ गए। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, हवन का समय हो रहा है, मकान मालिक हवन के लिए अग्नि कुंड के सामने बैठ जाइए। यह सुन रजत महेश के पास गया और बोला, इस मकान का मालिक मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी हैं भैया। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। इसलिए तो मकान के मैंने एक जैसे 2 हिस्से बनवाए हैं, एक आपका और एक मेरा। और हवन कुंड के पास ले जाकर रजत महेश से बोलता है कि पूजा में आप और मैं बैठेंगे भैया, क्योंकि आप बड़े हैं और पहला हक आपका ही है। यह सब सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रजत को गले लगाते हुए कहता है, छोटे, आज तूने मेरी परवरिश की लाज रख ली। पास खड़ी महेश की पत्नी सुनंदा अपनी देवरानी से गले लगते हुए कहती है, जब बड़ा बेटा हमारे साथ है तो फिर हमें किस बात की तकलीफ हो सकती है। तभी रजत मुस्कुराते हुए कहता है, यह नया मकान नहीं, यह हमारा अपना मकान है, हमारा अपना आशियाना, और आज से हम सब साथ मिलकर अपने मकान में रहेंगे।